अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लेस चिप्स बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। आलू को बारीक काटने के लिए आपको इस तरह का एक गैजेट चाहिए। ये डबल साइडेड है। मैनुअली आप इसको ज़्यादा बारीक कम बारीक कर सकते हैं इस गैजेट से आलू को, लेकिन इसका ब्लेड ख़राब था और उस ब्लेड को ठीक करने के चक्कर में जो है और भी ख़राब हो गया। तो मुझे वापस अपना पुराना गैजेट उठाना पड़ा और आलू को अच्छी तरह धो लिया है। तो अब इसको इससे काट लेते हैं। नाजरीन, चिप्स जो है वो सारे बारीक काट लिए हैं हमने। और आपने इनको इतना बारीक काटना है कि आप इनके नीचे अगर अपनी उंगली रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो वो नीचे से नज़र आए। तो जितने ये बारीक कटेंगे उतने ही ये क्रिस्पी करारे और टेस्टी आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये पेप्सी आलू से अच्छे बनते हैं, जो रेड वाले मुल्तान वाले आलू होते हैं। मेरे पास वो आलू अवेलेबल नहीं थे, तो क्वालिटी उस तरह से नहीं आएगी। पेप्सी आलू की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है चिप्स में। तो आपने इनको फिर धो लेना है अच्छी तरह से, 3 दफ़ा धो लेना है। और जो इनका मिल्की कलर होता है वो आपने रिमूव करना है। जो KFC चिप्स में मैंने बताया था, KFC चिप्स बनाते वक्त बिल्कुल उसी तरह आपने इसको 3 दफ़ा धोना है और उसका पानी ड्रेन आउट करना है जब तक इसका पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाए। आलू को जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 3 दफ़ा, और इसका जो मिल्की कलर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल नज़र आ रहा है इसमें, और ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अब इसके जो चिप्स बनेंगे वो बहुत ही लजीज करारे और क्रिस्पी होंगे, टेस्टी होंगे। और एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि मैं जब भी मसाले और नमक डाल रहा हूँ तो आपने मेरे हिसाब से नहीं डालना है, क्योंकि मैं हमेशा मेरी चीज़ें या तीखी होती है या नमकीन होती है। मेरे मसाले और नमक ज़्यादा होता है, आपने अपने हिसाब से डालना है। अब आलू को हम किसी कपड़े पे बिछा देंगे और इसको 1 घंटे से 2 घंटे तक खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाए तब इसको फ्राई करेंगे। और इस तरह से आपने सारे आलू जो बिछा देने हैं, ताकि इनको हवा लग जाए और ये जल्दी खुश्क हो जाए। 1 से 1.5 घंटा इनको हो चुका है, तो ये अभी खुश्क हो चुके हैं। तो अब देख सकते हैं इनका पानी ऑलमोस्ट निकल चुका है। थोड़ा सा जो है वो कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड कर लेंगे। मैंने मिला तो दिया था लेकिन मैंने शॉट नहीं लिया था, तो अब शॉट लेने के लिए थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। अब जो थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो कॉर्नफ्लोर पाउडर हमने डाला है वो सारे आलू के ऊपर लग जाए। आलू को जो है वो फ्राई करने के लिए डाल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा आलू आपने एकदम से नहीं डालने हैं, और आपने इनको मीडियम आंच पे बनाना है, क्योंकि इसको आलू को बहुत ज़्यादा बारीक भी काटा हुआ था और इनको खुश्क भी किया था, तो ये जल जाएंगे। मीडियम आंच पे बनाना है आपने। एक ही दफ़ा जो है वो आप काफ़ी सारा बना के रख सकते हैं, और इसको फिर किसी एयर टाइट शॉपर में डाल लें या किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और इसको यूज़ करते रहें। बाज़ार से बहुत अच्छे भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और जो मसाले अभी मैं बताऊंगा उससे आप इसमें बिल्कुल लेस चिप्स वाला टेस्ट भी ला सकेंगे, और अपना भी कोई टेस्ट आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकेंगे। तो अगर आप इसको घर पे बनाते हैं तो ये बहुत ही इजी भी है और बहुत सस्ता भी पड़ता है। लेकिन आपने जो पेप्सी आलू हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास येलो वाले आलू अवेलेबल थे। जो रेड कलर के मुल्तानी पेप्सी आलू होते हैं चिप्स, उनसे अच्छे बनते हैं और वही बेस्ट है इनके लिए। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है, क्योंकि हमने इनको बहुत बारीक काटा हुआ था और इनको खुश्क भी किया था, तो ये बहुत जल्दी जल सकते हैं। इसलिए आपने फ्लेम में जो है एहतियात करनी है। और बाकी को भी सबको फ्राई करके अभी आपको दिखाते हैं। आलू जो है वो सारे फ्राई हो चुके हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं जो मैंने वीडियो में मिस कर दी है, और वो है पाउडर शुगर। पाउडर चीनी मैंने मिक्स कर दी है, और इसमें जो है वो खुश्क पुदीना जाएगा, काली मिर्च जाएगी, और इसमें हम डालेंगे आमचूर। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो जो पाउडर शुगर है वो मैंने मिक्स कर दिया है। पाउडर चीनी जो है वो लाजमी डालनी है, जायका उसी से आता है। और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च।
काली मिर्च के बाद आप इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दें और मेरे मसालों पे ना जाएं, मेरे मसाले हमेशा ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद जो है आप इसमें जो है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून जो है या 2 टीस्पून जो है आप इसमें खुश्क पुदीना डाल लें और 1 टीस्पून जो है इसमें नमक डाल लें। मिक्स कर लेंगे। करारे चिप्स रेडी हैं और आप केचप के साथ, चाय के साथ या किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और दो चीज़ों का रिमाइंडर मैं फिर से दे दूं, एक पाउडर शुगर में जो मैं मिक्स कर चुका हूं वीडियो में, और एक इनके लिए पेप्सी आलू आपने